जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने से भारत की राजनीति में हलचल मच गई है। 21 जुलाई को उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया, वह भी बिना किसी पूर्व संकेत के। उन्होंने भले ही स्वास्थ्य के कार्डों का हवाला दिया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसकी कुछ और भी वजह हो सकती है। इस देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद खाली हो चुका है। संविधान के तहत चुनाव आयोग को जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति पद का चुनाव करा लेना चाहिए। फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कार्यवाहक सभापति के तौर पर पदभार संभाल रखा है, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था है। भारत में एक बार फिर से असली राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और सवाल यही है कि इस बार कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी इंडिया ब्लॉक 392 का नंबर छू पाएगा। आपको बता दें कि संसद में वर्तमान कुल 782 सांसद हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 392 अंक चाहिए और अगर इंडिया गठबंधन अपने सभी घटक दल, निर्दलीय सांसदों और छोटे दलों का समर्थन हासिल कर लेता है तो वह चुनाव को कड़क बना सकता है। लेकिन एकजुट नहीं हो पाया तो एनडीए गठबंधन, जिसके पास पहले से ही संख्या मजबूत बल है, वो आसानी से उम्मीदवार को जीत दिला सकता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि विपक्षी का एकता का भी परीक्षा है। अब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग को यह चुनाव 19 दिसंबर से पहले कराना होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतनी जल्दी क्यों। दरअसल भारतीय संविधान अनुच्छेद 68(1) कहता है कि जब उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो चुनाव जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी करा लेना चाहिए। संविधान में कोई भी समय सीमा तय नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को यह उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिन के भीतर कराना पड़ता है। यह इसलिए क्योंकि संवैधानिक पद अधिक समय तक खाली नहीं रख सकते हैं। वर्ष 2017 में जब हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हुआ था तब 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति चुनाव करा लिया गया था। इसी आधार पर 21 जुलाई से गिनकर 19 सितंबर 2025 को अंतिम सीमा मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि संसद के सांसद कराते हैं। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरी वोटिंग यानी सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है। मतदाता यानी सांसद उम्मीदवार को पसंद के क्रम में वोट करता है। अगर कोई उम्मीदवार पहले दौर में जरूरी वोट नहीं पाता है तो उससे कम वोट पाने वाले बाहर हो जाते हैं और उसका वोट उसके दूसरे पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार 392 या उससे अधिक वोट हासिल न कर ले। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। वह राज्यसभा के सभापति होते हैं और संसद की कार्रवाई को संचालित करने में उनकी बेहद अहम भूमिका होती है। वैसे आपको क्या लगता है कौन हो सकता है